नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। जैसे कि आप सभी को पता है, भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ है। महाभारत युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रदान किया था। इस ग्रंथ में भगवान श्री कृष्ण के एक एक शब्द मूल्यवान है। इस भगवत गीता में कुल 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में कुल 700 श्लोक हैं और 700 श्लोक आजकल रोजमर्रा जीवन में सबके लिए पढ़ना और समझना कठिन विषय है। तो इसके लिए हमने आज के ये वीडियो लाए हैं, जिसमें हम 100 सुविचार का वीडियो बनाए हैं। आशा करते हैं गीता की उपदेश को आप अपने जीवन में पालन करके जीवन को शांतिपूर्ण तरीके से बिता सकते हैं और किसी भी मुश्किल में आसानी से निकल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आप अपनी गलतियां से कुछ सीखते हैं तो गलतियां सीढ़ियां हैं और नहीं सीखते हैं तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या डूबना है। समस्या उतनी ताकतवर नहीं होती जितना कि हम उसे मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरों ने सुबह को होने नहीं दिया। गलतियां ढूंढना गलत नहीं है, बस शुरुआत खुद से होना चाहिए। जरूरी नहीं हर बार आपके शब्दों को सही समझा जाए, इसीलिए कभी कभी चुप रहना ही ज्यादा बेहतर होता है। जो जितना अधिक शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकता है। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वाले की राय बदल जाती है। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करता है। इसीलिए मान लो तो हारी होगी और ठान लो तो जीत ही होगी। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार से नहीं आता और विफलता में गम में नहीं डूब जाता। प्रशंसा हो रहे हो तो ज्यादा सावधान होने की जरूरत है। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। सच है, विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, एक ही क्षण धीरज नहीं खोते। विघ्न को गले लगाते हैं, कांटे में राह बनाते हैं। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन श्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए उनका मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। नकारात्मक विचार को आना तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिन से लड़ना पड़ता है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसीलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त ना करो, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब ना हो, बदलेगा जरूर। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नए भौतिक शरीर को धारण करता है। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन इसका लगाम है तथा इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख या दुख का भोगता है। मृत्यु के समय जीव द्वारा विकसित की गई चेतना उसे दूसरे शरीर में ले जाता है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना ही आप खुश रहेंगे। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है। अहंकार, घमंड, क्रोध और निष्ठुरता
ये अज्ञान से उत्पन्न हुए आसुरी प्रकृति के लोगों के भ्रूण हैं। इनका त्याग करना ही हमें अच्छा इंसान बनाना है। मोह उसी का करो जिस पर आपका अधिकार है। जिस पर आपका अधिकार नहीं है उसका मोह भी नहीं करना चाहिए। जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से अपनी जुबानी ही करवाती है। हे अर्जुन, अपने परम भक्तों जो हमेशा मेरे स्मरण या एक चित्त मन में मेरा पूजन करते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके कल्याण का उत्तरदायित्व लेता हूँ। अकेले रहना तुम्हें यही सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं। जब परिवार के सदस्य अप्रिय लगने लगे और पराये अपने लगने लगे तो समझ लीजिए विनाश का समय आरंभ हो गया है। क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए खूब ताकत होनी चाहिए। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरे कायनात एक ही हो जाए। दो प्रकार की व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता, प्रेम हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं वही प्रेम जन्म लेता है। किसी भी व्यक्ति को अच्छे से जाने बिना दूसरे के बात सुनकर उसकी प्रति कोई धारणा बना लेना मूर्खता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी की संयम खोने से होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रहा होता है। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए, और जब उपहार देने वाला व्यक्ति के दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखते हो। सुंदरता आपकी दृष्टिकोण में होता है। किसी को कीचड़ में खिला कमल भी सुलभ होता है, और किसी को चांद में भी दाग नजर आता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा पूरे विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, तब मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता। सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। हे अर्जुन, स्वर्ग प्राप्त करके और वहाँ कहीं वर्ष तक वास करने के पश्चात एक असफल योगी का पुनः एक पवित्र और समृद्ध कुटुंब में जन्म होता है। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने समान सर्वत्र सम देखता है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह परम योगी माना जाता है। प्रेम हो या प्रार्थना ये तो मालूम नहीं, पर जो आपसे है किसी और से नहीं। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है, और संस्कार स्वयं को झुकाकर खुश होता है। सेवा सबकी करो, मगर आशा किसी से मत रखो, क्योंकि सेवा का सही मूल्य ईश्वर ही दे सकते हैं। जब सत्य की असत्य से लड़ाई होता है, तब सत्य अकेला खड़ा होता है, और असत्य की फौज लंबी होगी, क्योंकि असत्य के पीछे मुखी का झुंड भी होगा। ना सीखो। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम भी बिगड़ जाए। अच्छी नियति से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता, और उसका फल आपको जरूर मिलता है। मैं किसी का भाग्य नहीं बनाता,
हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो भी कर्म कर रहे हो उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका है वो आपके द्वारा पहले किए गए कर्म का फल है। मनुष्य नहीं, उसका कर्म अच्छा या बुरे होते हैं, और जैसे मनुष्य के कर्म होते हैं उसे वैसे ही फल प्राप्ति होता है। तुम्हें सिर्फ अपने कर्म करने का अधिकार है, किंतु कर्म में फल की तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों के कारण मानो, ना ही कर्म ना करने की कभी आसक्त हो। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, परंतु सही कर्म वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ता बनाना सीखिए। पूर्णता के साथ किसी और के जीवन को नकल करने की तुलना में अपने आप को पहचान कर अपूर्ण रूप में जीना बेहतर है। जब भविष्य धुंधला पड़ने लगता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। कोशिश कर, हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल में भी जल निकलेगा। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होता है जिस गलती से हम कुछ सीख नहीं पाते हैं। जब हमारा मन कमजोर होता है और परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं, और जब मन स्थिर होता है तब परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं। जब हमारा मन मजबूत हो तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट होती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। हे भारतवंशी, शरीर में रहने वाले का वध कभी भी नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। समय यही सिखाता है कि जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती और ना ही किसी के लिए रुक सकती है। जिंदगी खेलती भी उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होते हैं। दर्द सबको एक जैसे हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके निखर जाता है। मनुष्य को अपने कर्मों के संभावित परिणाम से प्राप्त होने वाले विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। जहाँ आपकी कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। जब कोई हाथ या साथ छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उन्हीं का नाम कान्हा है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। हे अर्जुन, व्यक्ति जो चाहे वो बन सकता है यदि वो विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाले ही विजय नहीं होते, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहां पर हारना है यह जानने वाले भी विजय होते हैं। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। मनुष्य को अपने कर्म में संभावित परिणाम से प्राप्ति होने वाला विजय या पराजय, लाभ या हानि, प्रसन्नता या दुख इत्यादि के बारे में सोचकर चिंता से ग्रसित नहीं होना चाहिए। आत्मा पुराने शरीर को वैसे ही छोड़ देता है जैसे मनुष्य पुराने कपड़े को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेते हैं। जैसे जल में तैरते नाव को तूफान उसे अपने लक्ष्य से दूर ले जाता है, ठीक वैसे ही इंद्रिया सुख मनुष्य को गलत रास्ते की ओर ले जाता है। आपका विश्वास एक पर्वत को भी खिसक सकता है, लेकिन आपका मन का संदेह दूसरा पर्वत खड़ा कर सकता है। हमारा खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं।
वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता है। उन्हें रोना भी पड़ता है जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं। अपनी इच्छा शक्ति के माध्यम से अपने आप को नई आकृति प्रदान करो। कभी भी स्वयं को अपनी आत्म इच्छा से अपमानित ना करो। इच्छा एकमात्र स्वयं का मित्र होता है और इच्छा ही एकमात्र स्वयं का शत्रु है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दीजिए। अपनी मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। खुद को कमजोर कभी ना समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरे निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। हो सकता है हर दिन अच्छा ना हो, लेकिन हर दिन में कुछ अच्छा जरूर होता है। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर में गुजरना पड़ता है। रोना बंद करो और अपने तकलीफों से खुद लड़ना सीखो, क्योंकि साथ देने वाला भी स्मशान से आगे नहीं जाते। समय जब न्याय करता है तब गवाहों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। विषय वस्तुओं के बारे में सोचते रहने से मनुष्यों को उनसे आसक्त हो जाती है। इसी से उनमें कामनाएं अर्थात इच्छा पैदा होती हैं और कामनाओं में विघ्न आने से क्रोध की उत्पन्न होता है। वक्त से पहले मिले चीज अपना मूल्य खो देते हैं और वक्त के बाद मिले चीज अपना महत्व। अगर साफ नियत से मांगा जाए तो ईश्वर नसीब से बढ़कर देता है। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितने भी बड़े क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़े कभी नहीं हो सकते। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है। इसीलिए बड़ा सोचो और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर लिया है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी और मान अपमान एक जैसे होते हैं। मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उससे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखो, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र सूखता नहीं है। जीवन में यदि खुश रहना है तो ध्यान उस चीज पर दो जो आपके पास है, उस पर नहीं जो दूसरों के पास है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा कर्म ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होते हैं, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग करो, चाहे वो विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़े हो या छोटे हमेशा विनाश का कारण बनता है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वही शुरू कर सकते हैं और अंत को अवश्य बदल सकते हैं। जब उम्मीद टूटने लगे, कोई रास्ता दिखाई ना दे, तो एक बार भगवद गीता का शरण जरूर ले लेना। जय श्री कृष्ण दोस्तों।